ओम शांति। सबसे पहले मोर मुकुटधारी प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई हो। हम सबको खुशी है जिसके लिए हम सब राजयोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप अब हमारी वो नई दुनिया कृष्णपुरी बैकुंठपुरी आई की आई। कलयुग के बाद सतयुग का प्रारंभ होना अर्थात श्री कृष्ण जी का जन्म होना। कहते हैं ना कि जब चारों तरफ से प्रलय का दृश्य बना, पानी पानी हो गया, जलमयी हो गई सृष्टि, तो उस जलमयी सृष्टि के बीच में श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आए। एक तरफ वो जेल में भी जन्म दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि वो अंगूठा चूसते हुए बड़ी आराम से पीपल के पत्ते पर भारत भूमि पर अवतरित हुए। बहुत सी कहानियाँ हैं और उन कहानियों के अंदर हम अगर जाते हैं तो कई बातें उलझन पैदा कर देती हैं। अब संपूर्ण व्यक्तित्व, ऐसे मोर मुकुटधारी का संपूर्ण व्यक्तित्व कौन सुना सकता है? व्यक्ति सुना सकता है क्या? जो फर्स्ट प्रिंस है, जिसको आज सब बहुत प्यार से, बहुत दिल से याद करते हैं, झूले में झुलाते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, भगवान की संज्ञा देकर उनको पूजते हैं, आवाहन करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी को उनके पूरे ही व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या बताऊंगा। लेकिन जो इस सृष्टि का बीज रूप है, जो सर्वात्माओं का पिता है, वो चैतन्य होने के कारण अपने पूरे वृक्ष की नॉलेज देता है। और उस बीज रूप परमात्मा ने अपनी प्रथम रचना का ज्ञान दिया। ये जो दो पत्ते निकले, श्री कृष्ण श्री राधे, वो मेरी बीज की पहली रचना है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड कौन है? श्री कृष्ण है। और बहुत प्यार से, सब श्रद्धा से उनको याद करते हैं। बाबा ने भी आज मुरली के अंदर श्री कृष्ण जी को बहुत याद किया और कहा, बच्चे दो शब्दों में इनके पूरे जीवन चरित्र का दर्शन करो और कराओ। वो दो शब्द थे, श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को कहते हैं ना श्याम सुंदर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी बाबा के बच्चों को, तीन की बायोग्राफी एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई है। और तीनों की बायोग्राफी मिक्स क्यों हुई है, उसके भी कई कारण हैं। एक तो जो सृष्टि का रचयिता बीज रूप भगवान शिव हैं, निराकार परमात्मा, वो बड़े गुप्त हैं। सृष्टि का नवनिर्माण करने के लिए अवतरित होते हैं, और जब अवतरित होते हैं तो अपने आप को छिपा के रखते हैं। जिस तन में आते हैं उस तन से हर आत्मा को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जो स्थापना हुई, नई सृष्टि की स्थापना के लिए यज्ञ की स्थापना शिव बाबा ने की, उसमें सबसे पहले जिस तन को चुना, ब्रह्मा बाबा के माध्यम में प्रवेश हुए। स्थापना के समय जब भी बाबा
ओम की ध्वनि भी देते थे तो बाबा गुम हो जाता था और उनकी जगह पर वो श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। सुना होगा हमारी दादी जी जब आई हैं पहले दादी प्रकाश मणि जी, तो बाबा को देखते ही बाबा गुम हो गया और एक बांसुरी लिए हुए एक छोटा मिचनू खेलते हुए दादी के सामने आ गया। तो क्या निश्चय हो गया, यही भगवान है, यही श्री कृष्ण है। और उसी निश्चय के आधार से यज्ञ की स्थापना हुई। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और श्री कृष्ण, ये तीनों का जीवन चरित्र कैसे मिक्स हुआ है, थोड़ी सी बातें मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस है, वैकुंठनाथ हैं, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ऐसी श्रेष्ठ पदवी, ऐसा श्रेष्ठ गायन श्री कृष्ण जी का सभी भक्त लोग करते हैं, प्यार से करते हैं, वंदना करते हैं और बड़ी श्रद्धा से मंदिर में जाते हैं, उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन जब उनके चरित्रों पर थोड़ा ध्यान जाता है तो लिखने वालों ने भागवत के अंदर या महाभारत के अंदर जब लिखा है, कब लिखा, द्वापर युग में जब ये शास्त्र लिखे गए तो लिखने वाले इस कलयुग के अंत के संस्कार लेकर के वहाँ गए हैं, जो इस समय स्थापना हुई है और जो श्री कृष्ण की आत्मा श्याम रूप में चरित्र कर रही है, उन चरित्रों को लेकर के, स्मृति को लेकर के यहाँ से गए मूल वतन में आत्माएं, और जब इस सृष्टि पर आए द्वापर युग में तो उसी स्मृति के साथ आए और उनको एक दिव्य दृष्टि जैसे मिलती गई और जो उनको दृश्य सामने आते गए, उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी के रूप में उस बातों का वर्णन किया, संगम की बातों का। इसलिए ऐसा मिक्स हुआ है जो उसको सुधारने के लिए शिव बाबा को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कितना बच्चे सिद्ध करो श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं हैं, श्री कृष्ण ने ऐसे कुछ नहीं किया है, न मटकी फोड़ी है, न मक्खन चुराया है, वो तो फर्स्ट प्रिंस है, वो तो महाराज कुमार है, उसके ऊपर ऐसे क्यों बातें आई? उसके अंदर बड़ी आध्यात्मिकता है और वो बाबा ने इतना सरल शब्दों में हम सबको सुनाया है। बाबा के हर बच्चे की बुद्धि में ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जन्म में सुंदर हो और बड़ेपन में काला हो जाए, श्याम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिरों के अंदर आज बाबा ने कहा बच्चे, श्री कृष्ण की मूर्ति काली, श्री राम की मूर्ति काली, श्री नारायण की मूर्ति काली, और शिव बाबा को भी काला बना दिया। क्यों काला हो गया? कहाँ से काला हो गया? क्या हुआ था? अब एक ही आत्मा बचपन में बहुत गोरी हो और बड़ेपन में काली हो जाए, सांवरी हो जाए, इसके अंदर बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं। और बाबा ने इतना सरल रीति से ज्ञान स्पष्ट किया कि ये आत्मा जब सतयुग और त्रेता के अंदर अपनी सतो प्रधान स्टेज के अंदर है तो अति सुंदर पावन है। सुंदरता पवित्रता की है, देह की सुंदरता की बात नहीं है। वो गोरा जोपन है वो पवित्रता की निशानी है। सर्वगुण है, संपूर्ण आत्मा एकदम पवित्र, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी है, इसलिए वो गोरी है। लेकिन जब पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर युग प्रारंभ होता है तो वो आत्मा जैसे काली दह में विकारों के सागर के अंदर जंप मार देती है, और जब जंप मारती विकारों में, काली दह में जाती तो उसके साथ अकेली नहीं जाती है, सारे बच्चे भी उनके पीछे पीछे आ जाते और सब सांवले बन जाते, विकारों के कारण पतित बन जाते हैं। अब फिर जब बाबा आते हैं तो उसको जागृत करके कहते हैं अरे काली दह को मारो, उसका दहन करो। तो ये चरित्र जो 84 जन्मों का वृतांत ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा ने कहानी सुनाई, या श्री कृष्ण की जो कहानी हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा
जो सतयुग के अंदर श्री नारायण के रूप में राज्य करती है। 111 से श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजगद्दी चलती है और उस राजगद्दी के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक के हाथ में पूरे विश्व की बागडोर होती है। प्रजा के माता पिता श्री लक्ष्मी श्री नारायण इस विश्व पर राज्य करते हैं और उनकी राजगद्दी के पीछे विष्णु चतुर्भुज का सिंबल होता है। कल मेरे से कोई ने प्रश्न पूछा था एक कि इस समय ब्रह्मा बाबा का पार्ट स्थापना का और फिर सतयुग के अंदर ब्रह्मा सो विष्णु क्यों कह दिया, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण क्यों नहीं कहा। अब इसमें भी कितने रहस्य हैं। बना तो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, लेकिन विष्णु के रूप में उसका गायन क्यों। तो शिव बाबा ने इसका भी रहस्य सुनाया है कि स्थापना के समय वो आत्मा ब्रह्मा के रूप में है, लेकिन जब पालना करनी होती है तो सिंगल नहीं कर सकते, माता पिता का रूप चाहिए। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की जो 4 भुजाएं हैं वो इनका कंबाइंड रूप है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का विष्णु चतुर्भुज के रूप में, और उस रूप से ही सबकी पालना होती है सतयुग और त्रेता के अंदर। इसलिए 8 गद्दियाँ हैं, बहुत सारा इसका सतयुग और त्रेता का विस्तार है, लेकिन जो चरित्रों की बात है उसमें जो आध्यात्मिकता है उस पर मैं आता हूँ, क्योंकि बाबा का या श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व तभी हम समझ सकते हैं जब संगम युग पर जो पाठ चले उनको हम यथार्थ रीति से समझें। 7-8 बातें मैं आपको सुनाता हूँ जो चरित्र के रूप में श्री कृष्ण के साथ जोड़ी गई हैं। पहला दिखाया है वो गौपाल, गौएं चराता था, बहुत प्यार था कृष्ण का गौएं से। आप शायद देखा होगा मथुरा के अंदर एक सुंदर स्थान बना हुआ है मधुबन के नाम से, और वहाँ पर एक कदम का पेड़ है और वहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण जी यहाँ गाय चराते थे और इस कदम के पेड़ के नीचे बैठ कर के मुरली बजाते थे। मैं एक बार गया था वो स्थान देखने के लिए, मुझे याद है, बहुत सुंदर यादगार बनाई है। लेकिन बाबा जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो उसी श्री कृष्ण की आत्मा जो लास्ट जन्म में श्याम के रूप में है उसमें प्रवेश करके सबसे पहले इसको कलश देते हैं माताओं को, गौ माताओं को। कन्याएं और माताएं उनको चुनते हैं, उनको ज्ञान घास खिलाते हैं और उनके द्वारा इस सतयुग की स्थापना के लिए मददगार बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पाठ श्री कृष्ण का गौपाल के रूप में शुरू हुआ वो संगम पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने शुरू किया। फिर दिखाते हैं मुरली बजाई और मुरली की धुन पर गोप गोपियाँ मस्तानी हो गई। कहते हैं जब मुरली बजती थी तो कोई घरों में रोटी बना रहे हों, घर में कुछ भी कर रहे हों, तो कोई ने रोटी ऐसे ही छोड़ दिया, चप्पल भी नहीं पहने, काजल भी नहीं लगाया, तैयार भी नहीं हुए, भागी। अब ऐसे चरित्र जो दिखाए हैं इसके पीछे बड़े ज्ञान युक्त रहस्य हैं। जब शिव बाबा ने ज्ञान की मुरली सुनाई ब्रह्मा मुख से तो वो दृश्य बड़ा विचित्र था। कोई भी उस मुरली का दीवाना बन गया और उस मुरली के पीछे मुरली सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। अब मुरली भी वो तो काठ की दिखाई है, 2 प्रकार की मुरली का एक गायन है। एक मुरली का एक रहस्य मैं आपको और सुनाता हूँ जो बाबा ने सुनाया है। कहते हैं जो सपेरे होते हैं ना मुरली बांसुरी बजाते हैं, बीन बजाते हैं, बीन, और ऐसे बीन बजाते हैं जो मगन हो जाते हैं, सांप निकल आते हैं और डांस करने लगते हैं, और उसी बीन की धुन में जब इतने मस्त हो जाते हैं तो उसको पकड़ करके उसके जहरीले दांत को निकाल देते हैं, और जहरीला दांत निकालने के बाद, विष की थैली निकालने के बाद उस सांप को अपनी पेटरी में रख लेते हैं और फिर उसको डांस कराते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो बाबा ने भी यही किया करके ऐसी मुरली बजाई, ऐसी बीन बजाई जो हम सब विषैले सांप जैसे
विकारों के अंदर ग्रस्त थे, हमको इतना मस्त करके हमें अपना बनाया, और जो हमारा एक विषैले दांत थे काम क्रोध के, उन सबको निकाल के बाहर कर दिया। और उसके बाद हमसे डांस कराना शुरू कर दिया, सेवा कराई, नई दुनिया की स्थापना। कितना बड़ा रहस्य है इसके अंदर। तो वो मुरली पर हम सब दीवाने हुए, और मुरली ने हम सब के जीवन को महान बना दिया, योगी बना दिया। बहुत बड़ा इसके अंदर रहस्य है। फिर मटकी फोड़ दी, दे गोपियों की मटकी फोड़ी। कौन सी मटकी फोड़ी? हर एक की बुद्धि के ऊपर जो मटकी विकारों की, विषय विकारों की भरी हुई रखी है, भगवान ने उसको ऐसा कंकड़ मारा है ज्ञान का, जो मटकी टूट गई। टूटी है कि नहीं? अभी तक रखी है। और जो उसमें से मक्खन था, उसकी विशेषताएं थी, उनको यूज कर लिया, उनको खा लिया, और दूसरी अवगुणों को फेंक दिया, निकाल दिया। तो मटकी भी सबकी फोड़ी आकर के, और हर एक के ऊपर थी वो बुद्धि की जो मटकी है ना, हर एक के सिर पर रखी हुई थी। तो ये भी एक सुंदर दृष्टांत बनाया है कि उसकी मटकी फोड़ दी। अब श्री कृष्ण कैसे फोड़ेगा? इतना बड़ा राजकुमार, महलों में रहने वाला, उसके राज्य का गायन है, उसके राज्य में जहाँ दूध और घी की नदियाँ बह रही हैं, वो स्थूल में किसी की मटकी फोड़ करके मक्खन चुराए और खाए? ऐसा तो कैसे हो सकता है? अब संगम पर तो बाबा ने अलौकिक खेल खेले हैं, रचे हैं, और हमारी ये अलौकिक रीति से विकारों की मटकी को ऐसा फोड़ दिया है जो हमें स्वच्छ पवित्र बना दिया। और फिर क्या किया? फिर कहते हैं डांस किया, गोपियों के साथ डांस किया, और हर गोपी के साथ कृष्ण। अब सोचो, जो महाराष्ट्र का चित्र बनाया है, बहुत सुंदर चित्र भक्तों ने बनाया है। गोपियां अनेक हैं, कृष्ण एक है, और हर गोपी के साथ वो है। अब कोई व्यक्ति एक साकार रूप में, ऐसा जादूगर तो हो ही नहीं सकता कि अभी इसी के साथ, अभी इसके साथ, अभी इसके साथ। लेकिन कितना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है कि वो सब के साथ गुप्त रूप में, निराकार रूप में रहता है। जो जितना प्यार से उसके साथ संस्कार मिलन की रास करता, याद करता है, उसके साथ वो कंबाइंड हो जाता है। अगर संस्कार मिलन की रास नहीं की कोई ने, तो उसके साथ वो कंबाइंड नहीं होता। तो इस समय महारास का समय है। हम सब आपस में जब संस्कार मिलन की रास करते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं, तो गोपी वल्लभ अपनी गोपियों के साथ, गोपियों के साथ कंबाइंड हो जाता है। ये इसका रहस्य है। और फिर दिखाते हैं उसने रानियों को भगाया, चीर चुराए। कौन से चीर चुरा लिए? हमारी जो देहाभिमान की आदत थी, देहाभिमान के वस्त्र पहने हुए थे, उनको चुरा करके हटा दिया, अशरीरी बना दिया, फरिश्ता ड्रेस पहना दी। और केवल चुराया नहीं, फिर इतने ड्रेस दे दिया जो द्रौपदी की लाज बचा दी। बची है ना लाज। देखो कितना सुंदर दृष्टांत बनाया है महाभारत के अंदर। जब द्रौपदी की लाज दुर्योधन लूट रहा था, उस समय भगवान गुप्त रूप में ऊपर से उसको साड़ियों पर साड़ियाँ दे रहे थे, वस्त्र दे रहे थे। अब ऐसा तो एक नाटक ही हो सकता है, रियल क्या होगा। लेकिन संगम युग पर बाबा ने हम सब जो ध्रुव पद प्राप्त करने वाली मजबूत जो पक्का व्रत लिया है, उस पद के लिए ऐसी द्रौपदियों को पवित्र बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, दुशासन के वार से बचाने के लिए हमें इतने ज्ञान और योग के वस्त्र पहना देता है, जो कभी भी विकारों की आग न लगे, किसी का वस्त्र हरण न हो। तो लाज रखी है द्रौपदियों की। फिर कहते हैं उसने 16,108 पटरानियाँ। बताओ, आज दुनिया में 1, 2, 3, 4 शादी करते हैं, उनकी भी तलाक करा देते हैं, और उसने 16,108 रानियाँ रख ली। अब कितना बड़ा रहस्य बाबा सुनाते हैं कि मैंने अगर किसी को पटरानी बनाया है तो उसको विश्व महारानी बनाने के लिए बनाया है। तो बाबा ने हम सबको 16,108 रत्नों को चुना है, और उनको इतना ज्ञान योग से संपन्न किया, इतने दिव्य गुणों से श्रृंगार कर दिया, जो विश्व महारानी बन गई। तो संगम युग पर ऐसी पटरानियाँ
जो हम सब एक की हैं। किसकी हैं? एक की, एक व्रता हैं, एक शिव बाबा की सब रानियां हैं। वो हमारा ब्राइड ग्रूम है, हम सब ब्राइड्स हैं। तो कितना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य संगम युग का है। फिर दिखाते हैं, उसने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबकी अंगुली का सहयोग लिया। उठा तो अकेले भी सकता है। वर्तमान समय इस कलयुग के पर्वत को उठाने के लिए, इस तमोगुण के दुख अशांति के पर्वत को उठाने के लिए भगवान को भी हम सब ग्वाल वालों की अंगुली का सहयोग चाहिए। सबकी अंगुली चाहिए। और कौन सी अंगुली चाहिए? सबसे बड़ा सहयोग है पवित्रता का सहयोग, शुद्ध चिंतन का, पवित्र विचारों का सहयोग। तन मन धन से सहयोगी तो बने ही हैं, लेकिन इस कलयुगी पर्वत को उठाने के लिए हम सभी जितने भी बच्चे हैं बाबा के, जो गोप गोपियाँ ग्वाल बाल हैं, उन सब को ये दृढ़ संकल्प की अंगुली देनी है कि हम पवित्र योगी बन करके रहेंगे। ये अंगुली देंगे तो ये कलयुग का तमोगुण का पहाड़ गोवर्धन पर्वत अपने आप उठ जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं वो अर्जुन का सारथी बना। युद्ध नहीं किया, लेकिन सारथी बन करके उसको गीता ज्ञान पहले सुना दिया। अब गीता ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान युद्ध के मैदान में, अब थोड़ा विचार करें, अगर कोई बुद्धिमान हो कि जहाँ पर ये सेनाएं खड़ी हुई हैं, युद्ध का बिगुल बज रहा है, वहाँ पर गीता सुनाई जाए युद्ध के शोर के बीच में, और 18 अध्याय कंटिन्यू सुना दिए जाएं, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, काम और क्रोध नरक के द्वार हैं, अहिंसा परमो धर्म है, और फिर कह रहे हैं तुम इनको मार, हिंसक युद्ध कर। अब इस पर थोड़ा सा अगर विचार करें तो किन पर विजय प्राप्त करनी है, कौन हमारे दुश्मन हैं, कौन कौरव हैं, कौन पांडव हैं, इसका कितना गहरा रहस्य बाबा ने सुनाया है कि इस समय सब विपरीत बुद्धि जो आत्माएं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, वो कौरव हैं, वही विपरीत बुद्धि हैं। और जो परमात्मा से प्रीत करते हैं वो सच्चे पांडव हैं। पांडवों को परमात्मा सारथी बन करके कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि तुमको विजय प्राप्त करनी है अधर्म के ऊपर, इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन कौरवों पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। अब वो सारथी बन करके हमें गाइड करते हैं और गाइड करके हमें विजयी बना देते हैं। ये युद्ध का मैदान दिखा दिया, और इससे सत्य धर्म की स्थापना होती है। अब विचार करो, अगर द्वापर युग में भगवान ने एक छोटे से कुरुक्षेत्र मैदान में अक्षौणी सेना खड़ी की, और उसके बाद धर्म की स्थापना कहाँ हुई? द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया, सत्य धर्म कहाँ आया? और जब सब मर गए उसके बाद पांडव पहाड़ों पर गल गए, क्या गति सदगति मिली? अरे कितने रहस्य हैं आध्यात्मिक। परमात्मा ने एक एक रहस्य स्पष्ट करके बताया है कि बच्चे, वो युद्ध का मैदान कोई एक छोटा सा कुरुक्षेत्र मैदान नहीं, ये कर्म क्षेत्र ही युद्ध का मैदान है। और इस मैदान में तुम बच्चे इन विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से। ये आध्यात्मिक युद्ध है। फिर कहते हैं अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, कंस को मारा, इसको मारा, सुदर्शन चक्र घुमाया। अब बाबा ने हम सबको कितना अच्छा चक्र दिया है। अरे बच्चे, ये कोई चक्र ऐसा थोड़ी है जो किसी का गला काट देंगे, हिंसा करेंगे। ये तो स्व का दर्शन है। स्व का दर्शन करो तो ये जो बगुलापन के संस्कार है ना, अकासुर बकासुर क्या है? एक आग उगलता है क्रोध के कारण, और दूसरा बगुला की तरह दूसरों के अवगुण ग्रहण करता है। ये जो आसुरी वृत्तियां हमारी बन गई हैं, क्रोध की, गुस्सा करने की, अवगुण देखने की, कंस के समान पतित वृत्ति रखने की, दृष्टि रखने की, उन सब का गला सुदर्शन चक्र काट देता है। स्व का दर्शन करो, मैं आत्मा एक विजयी आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हमारा अनादि स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, पूज्य स्वरूप, फिर भक्ति काल के अंदर मेरा पूज्य स्वरूप, और वर्तमान समय संगम का स्वरूप कितना श्रेष्ठ है। इस स्व का दर्शन करो, माया का गला कट जाएगा, इन असुरों का गला अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान दिया। तो संगम युग पर जो कुछ बाबा ने चरित्र किए हैं, किया निराकार शिव बाबा ने, लेकिन वो निराकार है, गुप्त है, इसलिए गीता की जगह पर भगवान श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया।
अब श्री कृष्ण की आत्मा ने कितना ज्ञान दिया है। अभी देखो 50 साल अव्यक्त होकर के उस आत्मा ने हम सबको पढ़ाया है। अब गीता लिखने वाले तो यही कहेंगे ना, भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया तो श्री कृष्ण ने दिया, अब उसको सिद्ध करते रहो। 48 साल तक अव्यक्त रूप में उस श्री कृष्ण की आत्मा ने लास्ट समय में हम सबको इतना ज्ञान दिया गीता का। क्या गीता के अंदर सारा ज्ञान हमारी अव्यक्त मुरलियों में भरा हुआ है, आप पढ़ लो। सब कुछ बाबा ने स्पष्ट सुनाया है और ऐसा गीता का ज्ञान दे करके सतयुग की स्थापना की है। नर को श्री नारायण बनाया। वैसे कहते थे नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो लक्ष्मी बने। तो वो नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का गीता ज्ञान ये संगम पर हम सबको मिल रहा है। कलयुग का अंत होगा, महाभारत काल है, तीनों सेनाएं हैं, पांडव सेना है, कौरव सेना है, यादव सेना है। एक तरफ मिसाइल्स की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ गृह युद्ध की तैयारियां हैं। कलयुग का अंत होगा और आने वाली दुनिया फिर स्वर्णिम बनेगी। अब वो फिर से स्वर्ग की दुनिया श्री कृष्णपुरी का हम आह्वान कर रहे हैं और फिर से हम कहेंगे कि वो भारत भूमि देवभूमि बनेगी, वैकुंठ आएगा और हम सब उस कृष्ण के साथ ग्वाल बाल फिर से खुशी के अंदर जमुना के किनारे डांस करेंगे, रास करेंगे। ओम शांति।